बवाल 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 भाई, टाटा आईपीएल 2025 में दोस्तों कटने वाला है बवाल। लेकिन बवाल टाटा आईपीएल 2025 से कटने से पहले ऑक्शन में होगा, जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें कटेगा बवाल। क्योंकि भाई बीसीसीआई ने जो जो नियम लागू करे हैं, ऐसे ऐसे नियम लागू करें कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरीके से बीसीसीआई ने इस बार सोचा है। और भाई जय भाई, सलूट है यार आपको, क्या थिंकिंग है यार। मतलब इस तरीके से इस बार जितने भी आईपीएल के फ्रेंचाइजी के जो मालिक है उनको जो फंसाया है ना जाल में, अब वो पता नहीं किस तरीके से क्या गेम खेल के मतलब किस खिलाड़ी को कैसे पिकअप करेंगे भाई, अब वही जाने। क्योंकि जो होने वाला है ना मेगा ऑक्शन में वो अनबिलीवेबल होने वाला है। मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते भाई, ऐसा इस बार जो मेगा ऑक्शन है वो होगा। क्योंकि ऐसे ऐसे नियम लागू कर दिए कि भाई जो भाई फ्रेंचाइजी है वो तो दिमाग लगाते लगाते उनके दिमाग में दर्द हो जाएगा। लेकिन भाई मजा आएगा इस बार, मेगा ऑक्शन में बहुत मजा आएगा। तो क्या क्या नियम है जो लागू करे गए हैं, आइए सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कौन कौन से नियम है जो लागू किए गए मेगा ऑक्शन के लिए। भाई बड़े खतरनाक खतरनाक जो नियम है वो लागू किए गए हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं रिटेंशन की। भाई पहले बहुत चलता था ना कि रिटेंशनल मतलब कितने होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, क्या होंगे। लेकिन इस बार फाइनली हमें पता चल गया, बीसीसीआई ने जो बोल दिया, साफ साफ बोल दिया कि जो इस बार जो खिलाड़ी को जो रिटेन करने की जो आपके अनुसार है वो 6 खिलाड़ी की आपको क्षमता देगी कि आप 6 खिलाड़ी जो है उनको आप रिटेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिटेन करने की जो प्रक्रिया है ना भाई वो बड़ी खतरनाक वाली है। अब वो सुन के आप भी एक पल के लिए बोलोगे भाई ये क्या रूल बना दिया, ये क्या मतलब इस तरीके की उन्होंने जो रिटेन की जो प्रक्रिया है उसको बना दिया। सबसे पहले तो आप 6 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हो। भाई 6 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हो, आप तो सोच रहे होगे कि इससे पहले तो 4 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते थे, इस बार 6 खिलाड़ी को कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस बार 6 खिलाड़ी को रिटेन करेंगे, पर किस तरीके से करेंगे भाई वो बड़ा खतरनाक है। सबसे पहले तो भाई 6 खिलाड़ी को रिटेन करेंगे जिसके अंदर भाई आरटीएम के तहत रिटेन कर सकते हैं। वैसे तो आप 5 खिलाड़ी को नॉर्मली रिटेन कर सकते हो, एक खिलाड़ी को आरटीएम के साथ कर सकते हो, चाहे तो आप 2 खिलाड़ी को आरटीएम के साथ कर सकते हो, 4 खिलाड़ी को ऐसे ही मतलब अपनी टीम में रिटेन कर सकते हो। लेकिन जो 2 खिलाड़ी उनको आरटीएम के तहत अपनी टीम में ले लो, या फिर आप एक खिलाड़ी को ले लो अपनी टीम में मतलब रिटेन कर लो, बाकी जो 5 खिलाड़ी है रेस्ट ऑफ खिलाड़ी उनको आप आरटीएम के थ्रू ले लो। मतलब जो भी आप देख लो भाई, अगर आप दो को रिटेन करोगे तो आप 4 को भी आरटीएम के तहत ले सकते हो, या आपकी अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से होगा, आप किस तरीके से आरटीएम का यूज करोगे। मतलब ये जो आईपीएल है टाटा आईपीएल 2025 जो होगा मेगा ऑक्शन, पूरा का पूरा आरटीएम के ऊपर ही होगा। मतलब आरटीएम का जो मेगा ऑक्शन है उसके ऊपर डिपेंड होगा, मतलब राइट टू मैच, कि हम अपने खिलाड़ी को किस तरीके से लेंगे। जैसे कि आप मान के चलो रविंद्र जडेजा को, जैसे कि दिल्ली की टीम 10 करोड़ रुपए में लेती है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अब कोई टीम है जैसे रविंद्र जडेजा से छीन रही है, मतलब चेन्नई से छीन रहा है रविंद्र जडेजा को 10 करोड़ रुपए में, तो चेन्नई चाहे तो आरटीएम के तहत उनको अपनी टीम में ले सकते हैं। 10 करोड़ में चाहे तो वो अपनी टीम में ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक लोचा है भाई, आरटीएम में वो 10 करोड़ में ले नहीं सकते। अब दिल्ली वाले अगर यू करके बोले कि भाई हम 10 करोड़ में नहीं लेंगे, पहले तो 10 करोड़ की बिड लगा दी, लेकिन अब जैसे ही देख रहे हैं कि सीएसके वाले लेने आ रहे हैं नहीं 10 करोड़ रुपए में, तो इतने में दिल्ली वाले कह रहे हैं नहीं भाई हम 10 करोड़ में नहीं लेंगे, हम 13 करोड़ रुपए में लेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अब भाई अब चेन्नई वाले बोल रहे हैं चलो हम 13 करोड़ रुपए दे देते हैं रविंद्र जडेजा को, तो आरटीएम के तहत वो ले लेंगे अपनी टीम में। अदरवाइज क्या करेंगे वो, अगर नहीं लेना चाहेंगे तो फिर दिल्ली की जो टीम है उनको 13 करोड़ रुपए में लेना पड़ जाएगा। मतलब सोच लो अब इस तरीके से ये जो आरटीएम है इसका रूल बना दिया। और मतलब जो आरटीएम को जो जिसमें अंदर रूल बनाया तो उसके अंदर ये रूल बना दिया कि एक जो खिलाड़ी है उसको आपको अनकैप्ड खिलाड़ी लेना ही है। मतलब आप 5 खिलाड़ी कैसे भी लो, लेकिन एक खिलाड़ी जो है उसको आरटीएम के तहत ही लेना है। और जो आपका जो पर्स होगा हर साल तो आपको पता ही है कि आपको कितने मिलते थे, आपके 90 से 100 करोड़ के बीच में। लेकिन इस बार जो सिस्टम है वो क्या है, आपका 120 करोड़ रुपये जो पर्स है वो दिए जाएंगे। अब पर्स को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी जान लो। जो पहले नंबर का जो खिलाड़ी होगा जिसको रिटेन करोगे वो 18 करोड़ में, दूसरे नंबर का जो होगा वो 14 करोड़ में, और जो तीसरे नंबर का होगा वो होगा आपके 11 करोड़ रुपए में। अब जो चौथे नंबर का होगा वो दोबारा से 18 करोड़ रुपए में, और जो 5वें नंबर का होगा वो दोबारा से 14 करोड़ में। अब आप बोलोगे ये क्या है भाई, नीचे वाले की तो रेट गिरते थे ना, इस बार बढ़ कैसे गए। तो भाई बीसीसीआई ने इसलिए बढ़ा दिए हैं क्योंकि बीसीसीआई खुद चाहती है कि अब जो है बवाल, ऐसा बवाल कटे कि अब जो टीम है वो अपने खिलाड़ियों को है कम से कम रिटेन करे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मेगा ऑक्शन में डाले, ताकि ऑक्शन टेबल में बवाल कटे और लोगों को देखने में फुल्ली मजा आए। मतलब जैसा का जो स्क्रिप्ट राइटिंग है ना भाई, उनका सवाल नहीं है, उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग पर आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत भी नहीं कर सकते। लेकिन इस बार जो उन्होंने लिखी है ना भाई, राइटिंग जो करी है उन्होंने मेगा ऑक्शन की भाई, अनबिलीवेबल जो उन्होंने करी है, नेक्स्ट लेवल की करी है। मतलब भाई मैं खुद हैरान हूं, मतलब ऐसा दिमाग कैसे लगा लिया कि खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को मतलब जो प्लेयर ऑनर है अपने खिलाड़ियों को कम तरीके से वो रिटेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी को रिलीज करे ताकि वो मेगा ऑक्शन में आए। और जब वो मेगा ऑक्शन में आए तो भाई कोहराम सा मच जाए। मतलब इस तरीके से जैसा ने जो है वो दिमाग लगाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस बार नियम के अंदर ये भी बदलाव हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते ही थे कि पहले आईपीएल में कुछ ये वाला नियम नहीं होता था कि मतलब जो खिलाड़ी जो मैच खेलता था, जैसे कि उसने कितने भी मैच खेले तो उस हिसाब से मैच खेलने के उनको पैसे नहीं मिलते थे। जो उनकी सैलरी होती थी, जो उनको ऑक्शन में जितने में उनको खरीदा गया उसी से उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता था। लेकिन इस बार जो जैसा है भाई, उन्होंने तो मतलब बल्ले बल्ले कर दिए खिलाड़ियों की मौज काट दी इस तरीके से उन्होंने इस बार जो रूल बनाया ना भाई। खिलाड़ी भी बोलेंगे भाई क्या यार, जैसा बंदे को भाई सलूट है भाई, जैसा भाई को मतलब हर मैच खेलने के अब आपको मिलेंगे 7 पॉइंट
5 लाख रुपीस, मतलब आप समझ जाओ कि आपको ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए जो हैं वो पर मैच के मिलेंगे आपको, सिर्फ मैच खेलने के लिए। ओवरऑल अगर आप पूरे सीजन का मैच खेलते हो तो आपको 1.4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मैच खेलने के, अगर आप प्लेइंग 11 के हिस्सा हो तो। अब प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 जो भी इम्पैक्ट प्लेयर को भी ऐड कर दो तो आप समझ जाओ कि मतलब जो खेलेंगे उनको 7 लाख जो है वो देने ही हर मैच में, और साथ साथ अगर पूरा सीजन का मैच खेल गए तो भाई 1.4 करोड़ रुपए जो है वो देना पड़ेगा, मतलब वो देंगे। मतलब भाई जैसा भाई इस बार तो बल्ले ही बल्ले करने वाले हैं मतलब सारे खिलाड़ियों के। और दोस्तों एक नियम बना है फॉरेनर खिलाड़ी के लिए। अब फॉरेनर खिलाड़ी के लिए नियम ऐसा नियम बना है कि एज यू नो सब आप सब जानते होंगे कि जो फॉरेनर खिलाड़ी है बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कहते नहीं ओवर दिमाग लगा लेते हैं। ओवर दिमाग वो किस तरीके से लगा लेते हैं, जैसे कि अब वो जो अपना नाम जो है वो मेगा ऑक्शन में देते नहीं है लेकिन मिनी ऑक्शन में दे देते हैं। मिनी ऑक्शन में दे देते हैं, उसके बाद जब वो मिनी ऑक्शन में आते हैं तो कोई जो टीम होती है वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है, तो जो मेन खिलाड़ी होता है, बड़ा खिलाड़ी होता है, उसको अच्छे खासे रेट मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लास्ट ईयर का पता ही, मिचेल स्टार्क 24 करोड़ के गए थे और आपके 22 करोड़ के आसपास आपके पैट कमिंस जो है वो गए थे। वो क्यों गए थे, क्योंकि बड़े नाम ऑक्शन में थे नहीं, तो इसीलिए भाई उनको बड़े रेट पे खरीद लिया गया। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने भाई बोल दिया, साफ साफ बोल दिया कि और उन्हीं खिलाड़ी को अब मौका दिया जाएगा जो अपना नाम मेगा ऑक्शन में डालेगा। अगर उसका नाम मेगा ऑक्शन में है तभी उसको मिनी ऑक्शन में दोबारा वो अपना नाम डाल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं डाल पाएगा अपना नाम। भाई अब जो देख लो भाई, अब बीसीसीआई जो है वो समझदार हो चुकी है। जय भाई के सामने कुछ बोलने का नहीं है भाई, जय भाई के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता है। इसीलिए भाई अब अगर अपना नाम देंगे बड़े वाले मैच में तो ही मतलब बड़ा जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें अगर अपना नाम देंगे तभी उनका मिनी ऑक्शन में नाम जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और फॉरेनर खिलाड़ी के क्या क्या ड्रामे होते थे भाई, हम उनके ड्रामे से बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबसे पहला ड्रामा तो उनका क्या होता था कि भाई मतलब बिक गए, पिक कर लिया उनको किसी टीम ने, जैसे कि केकेआर की टीम ने लास्ट ईयर आपके जैसन रॉय को पिक कर लिया था। अब जैसन रॉय को उन्होंने पिक कर लिया, अब एंड मौके पे क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे घर जाना है, कुछ रीज़न हो गया है, मतलब कुछ उनका कोई पर्सनल रीज़न देखिए वो अपना निकल गया। उसके बाद क्या है, और खेले ही नहीं, उसके बाद फिर उनकी बदली फिल शॉट को लाना पड़ा। तो ऐसे में जो टीम का जो कॉम्बिनेशन जो बनाने चाहती है कोई टीम वो बिगड़ जाता है। तो इस बार उन्होंने यही सोच लिया कि नहीं भाई इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी खिलाड़ी को पिकअप कर लिया गया किसी टीम के द्वारा, अगर वो खिलाड़ी अपना नाम वापस लेता है तो उसके ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। तो भाई अब खिलाड़ी भी जो है ना वो ओवरसीज अब वो सोचेंगे कि ना बाबा अब ऐसी गलती नहीं करनी, अगर अब ऐसी गलती कर दी तो जय मोटा भाई जो है वो हम पे 2 साल का बैन लगा देंगे। अब खेलना है तो पूरा खेलेंगे, अदरवाइज अपना नाम ही खेलेंगे ही नहीं, नाम ही नहीं देंगे। अगर नाम ही नहीं देंगे तो ही ठीक है, अगर नाम दे दिया आपने मेगा ऑक्शन में तभी मिनी ऑक्शन में आओगे, वरना नहीं आ पाओगे। अगर कुछ चालबाजी दिमाग लगाई कि पहले मतलब मैच से पहले आईपीएल स्टार्ट होने से पहले अगर भाग गए अपने देश बिना किसी रीज़न के, अगर कोई मतलब रीज़न कोई अच्छा खासा एक्सक्यूज़ होगा तो कुछ अप्लाई नहीं होगा। एक्सक्यूज़ कह रहे हैं कोई अच्छा कोई मेन रीज़न होगा जिसके तहत उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज तो मोस्टली खिलाड़ी इंग्लैंड के जो होते हैं वो अपना खेलते हैं आईपीएल और उसके बाद या पहले बोल देते हैं या आधा आईपीएल जो बचता है तो भाग जाते हैं। तो बीसीसीआई ने दिमाग लगा लिया कि इस बार ऐसा कुछ नहीं चलेगा, खेलना है तो बच्चों आपको पूरा का पूरा खेलना पड़ेगा। खैर दोस्तों और भी बहुत सारे नियम है, लेकिन वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, तो इसलिए ये इसका जो पार्ट 1 है ये समझ लो, पार्ट 2 में दूसरी जो और भी बहुत से नियम है उसको पार्ट 2 में हम बताने वाले हैं। तो खैर दोस्तों मिलते हैं फिर पार्ट 2 के अंदर।